नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहा हूं पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना स्थित बापू सभागार में दिव्य दिनकर संस्था द्वारा एक भव्य तर्पण कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि समारोह का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना था, उनकी साहित्यिक विरासत को सम्मान देना और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित करना था। बता दें कि इस कार्यक्रम में यह विशेष मांग भी उठाई गई कि दिनकर जी को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाए, क्योंकि वे न केवल हिंदी साहित्य के गौरव रहे बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक उनकी लेखनी ने जनमानस को प्रभावित किया है। कार्यक्रम में राज्य के अनेक गणमान्य अतिथि, साहित्यकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नहीं पता था कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। अब आप बैठ जाए और सुनिए, मन से सुनिए। अभी तो हम आप सोचोगे कि कर क्या चाह रहा है, बस हलधर को पकड़े रहना, ये भागना चाहता। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के शकल देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चल किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। धरती पर हत्यारी बंदूक, दुनिया का इतिहास पढ़ के बोल रहा हूँ, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। बस प्रेम के 3 शब्द के संविधान आप जानिए, ये वेद उपनिषद पुराण आप जानिए, ये साधना के संविधान आप जानिए, ये वेद उपनिषद पुराण आप जानिए। ये तंत्र मंत्र योग ध्यान आप जानिए, ये तंत्र मंत्र योग ध्यान आप जानिए। मंचों से हमेशा एक बात उठती रहती है कि कवियों ने बहुत सारे गीत लिखे हैं स्त्रियों की सुंदरता को लेकर। उन्होंने आंखों को मछली का
तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मंच पर उपस्थित प्रमुख वक्ताओं ने दिनकर जी के जीवन, काव्य और राष्ट्रभक्ति की भावना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि दिनकर जी की कविताएं केवल साहित्य के सौंदर्य ही नहीं बल्कि बता दें कि जन जागृति और साहस का प्रतीक भी रही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जैसी पंक्तियां आज भी हर आंदोलन, हर संघर्ष में गूंजती है। बता दें कि समारोह में देश भर से आए हुए कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से दिनकर जी को श्रद्धांजलि दी। इन कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित कविताएं प्रस्तुत की, जिनमें दिनकर जी की शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दी। बता दें कि युवा कवियों ने लेकर वरिष्ठ रचनाकारों तक ने मंच पर अपनी बात रखी, जिसे यह कार्यक्रम एक जीवंत और प्रभावशाली साहित्यिक आयोजन बन गया। बता दें कि कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण यह था कि इसमें उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज, साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि दिव्य दिनकर संस्था ने न केवल दिनकर जी की विरासत को आगे बढ़ाने में रुचि रखती है, बल्कि बता दें कि समकालीन समाज के प्रेरणादायक व्यक्तियों को भी सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनकर जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग इस समारोह का प्रमुख विषय रहा है। वक्ताओं का कहना था कि जिस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर, मदर टेरेसा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया, उसी प्रकार दिनकर जी भी इस सम्मान के पूर्ण हकदार हैं। वे केवल हिंदी के कवि नहीं थे बल्कि एक विचारक, इतिहासकार और राष्ट्रवादी चिंतक थे। इस आयोजन के माध्यम से बता दें कि एक बार फिर से यह संदेश मिला कि साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना, उसे जन जन तक पहुंचाना और उसके महत्व को पहचान दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। दिव्य दिनकर संस्था का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और आने वाले समय में दिनकर जी को भारत रत्न दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।